हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। थंबनेल देखा होगा, हार्ड मैथमेटिक्स हार्ड है 35 मार्क्स, मैथमेटिक्स इजी है यहाँ पर 95 मार्क्स या 100 मार्क्स। देखिए, ये तो बैरियर सभी स्टूडेंट्स में होगा, सभी स्टूडेंट्स में रहता है, क्योंकि जो इजी सब्जेक्ट सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं, जो भी इजी सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर आपको एक हाई कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आओ मैं लिख लूंगा। एक हाई कॉन्फिडेंस आप में होता है। लेकिन उसी दूसरी तरफ दूसरा पहलू यह है कि वीक सब्जेक्ट आपके पास होंगे तो एक डाउट, एक शंका, एक फोबिया आपके माइंड में छुपा हुआ होता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से या इस लेसन से आएंगे तो मैं कैसे करूं, मैथमेटिक्स मुझको बिल्कुल आता ही नहीं तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। देखिए, इसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा, आप फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा। 95 100 जो मार्क्स है उसके अंदर भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए, हमको एक मौका मिला है 12 मंथ्स पढ़ने का, 8 मंथ्स जितना भी हमको 10th क्लास में पढ़ने का, हम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक हमको मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जस्ट एटलीस्ट पास से हमको संतुष्ट होना नहीं है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। देखिए, कोई भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि आपको कितने परसेंट मार्क्स है। कहीं जॉब के लिए जाओगे, कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे या बाहर कहीं पर आप जाना चाहते हैं तो आपको जस्ट पास मैटर नहीं रखता, आपका परसेंटेज मैटर करता है। उस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। आप चाहे वो यूनिट टेस्ट के रूप में हो, चाहे एसेमन के रूप में हो, या प्रैक्टिस पेपर या आपके स्कूल के इंपॉर्टेंट है। देखिए, 80% क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 20% क्वेश्चन, सॉरी 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो 80% एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं टिक कराऊंगा आपको, उतने भी अगर आप पढ़ लेंगे तो 80% आपका एग्जाम इजीली लिख पाओगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीक है, भले वीक है, चलिए मैं जानता हूं, या आप क्लेवर है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, आप और प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स है उनके लिए एक टिप्स बहुत कारगर होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स को डिवाइड कर लीजिए टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आपको इजी लगते हैं वो चैप्टर्स, टफ लगते हैं वो चैप्टर्स। टफ चैप्टर्स को थोड़ा अलग रखिए, इजी चैप्टर्स में से और इजी जितने हैं आपको पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद थोड़ा एवरेज चैप्टर्स को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद टफ चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 हो गए, पहला हाफ बुक हो गया। अब जो अलग रखे हैं आप हार्ड चैप्टर्स को, उसको क्या कीजिए, पहले उसके अंदर से जो अच्छे लगते हैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इजी इजी ट्रिक से आपको इस तरह मैथमेटिक्स की बुक को 2 पार्ट्स में करके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं किसी के बगैर। मेरे चैनल पे भी अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखा हूं मैं, मेरे वीडियोस में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, एक बेहतर होगा। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो माइंड से आपको खेलता है। अगर आप मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा आपको। अरे, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, शायद ये क्वेश्चन का भी इसी तरीके का लग रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैं आसानी से कर सकता हूं। बिल्कुल हथियार डालना नहीं है आपको। अरे मैं वीक हूं मैथ्स में, कब तक वीक रहोगे? एक दिन ना एक दिन आपको एग्जाम लिखना ही है, एक दिन ना एक दिन आपको बोर्ड एग्जाम लिखना ही है। तो क्या अपने आपको मैं वीक हूं बोलकर एग्जाम में जाकर लिखोगे? बिल्कुल नहीं। आपको मेहनत, देखिए मेहनत ही आपको आगे बढ़ा सकती है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप एग्जाम से करीब जाएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। अपने आप को वीक खुद बनाए हो, कोई नहीं बनाया आपको। आपको मैं नहीं कहा वीक है, आपके टीचर्स भी नहीं कहते आपको। डिमोटिवेट कोई भी आपको नहीं करते, आप डिमोटिवेट अपने आप को खुद कर रहे हो। देखिए, मैं एक छोटे सी एग्जांपल देता हूं आपको। एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो एक टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 45 मिनट्स पढ़ाते हैं, सेम बुक पढ़ाते हैं, सेम क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। तो वही क्लास का स्टूडेंट्स, वही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टूडेंट्स क्यों? आपके फ्रेंड, आप वही क्लास में फर्स्ट आता है फिर आप लास्ट आते हो, कोई सेकंड आता है फिर आप थर्ड आते हो। सेम कैटेगरी, सेम क्लास में, सेम सब्जेक्ट, सेम टीचर पढ़ा रहे हैं,
फिर अलग अलग क्यों है? क्योंकि फर्स्ट जो क्लेवर है उसको पता है कि मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स क्या है, मैथमेटिक्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है, मेहनत किया है, यहाँ तक आया है। मेहनत नहीं करोगे, मैथमेटिक्स के बेसिक को नहीं जानोगे, तो आपको मैथमेटिक्स हमेशा टफ ही लगेगा। अगर देखा गया तो मैथमेटिक्स जितना ईज़ी शायद दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी। क्यों? लेकिन उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल्स, उसके ग्रामर क्या होता है, मीन्स उसके बेसिक क्या होता है, ये मालूम होना बहुत ही आपको ज़रूरी है। तो इसलिए मीडिया स्टूडेंट्स, अपने आप को वीक मत बनाइए। कब तक वीक रहोगे? एवरेज में आ जाइए, उसके बाद टॉप कीजिए। ज़रूर आप टॉप करोगे, मुझे यकीन है कि आप अच्छे मार्क्स से ज़रूर पास होगे, क्योंकि एक जीपीएस सेट करके रखे होगे आप। मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जीपीए बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। अगर यहीं पर जाकर आप हार जाओगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ सीखे होंगे। ऑल द बेस्ट।